डॉक्टर आर.एस. दुबे साहब, अध्यक्ष समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस, डॉक्टर वीपी तिवारी साहब, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, दीप्ति शुक्ला जी, प्रिंसिपल, डॉक्टर राकेश कुमार जी, अनदर स्टालवर्ड इन द फील्ड, और आज के इस 3 दिवसीय नर्सिंग के कंप्लीट विषय को कायाकल्प करने के लिए विचार मंथन हेतु आयोजित कार्यशाला में भाग ले रहे फिजिकली मेरे सामने जो उपस्थित हैं और डिजिटली जो तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं, देश भर से जुड़े हुए हैं, इस 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कल हमारा बहुत महत्वपूर्ण दिन था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण जो कि भगवान के पूर्ण मानव शरीर के रूप में आए और उन्होंने कितनों का दुख हर लिया, जिनके नाम मात्र से ही तमाम किस्म की चीजें, तमाम बाधाएं, व्याधियां या और तमाम सारी चीजें जो दुख दर्द होता है स्वतः समाप्त हो जाता है। कल ही उनका प्राकट्य दिवस था। मैं भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आप सबको अभिनंदन भी करता हूं और सबको बधाई भी देता हूं। डॉक्टर दुबे को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। इन्हें मैंने काम करते हुए देखा राममनोहर लोहिया में, जिस समर्पण के भाव से काम कर रहे थे, उसी समर्पण का नाम देकर के उन्होंने इंस्टीट्यूट प्रारंभ कर दिया। मैं उसके लिए उन्हें बधाई भी देता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपने शुरुआत किया, एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट को अभी आपने बताया कि QCI में 97% प्राप्त करके पूरे प्रदेश में सबसे बेस्ट, और उसके साथ ही साथ एक मेंटर इंस्टीट्यूट, हमारा मिशन निरामया के तहत एक मेंटर इंस्टीट्यूट के तौर पे अन्य नर्सिंग फैसिलिटीज जो हमारे पूरे प्रदेश में है उनको भी आगे बढ़ाने के लिए जो आपने जिम्मेदारी ली है, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, नर्सिंग हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं। नर्सिंग तो शुरू होती है हमारी माँ से, जब बच्चा पैदा होता है वहां से उसकी नर्सिंग स्टार्ट होती है कि कैसे बच्चे का हर एक दुख दर्द कष्ट जो कुछ भी है सब कुछ माँ अपने ऊपर लेकर के उसका पालन पोषण करती है। वहां से हमारे अंदर माँ से वो नर्सिंग की भावना आती है, वो जो कंपैशन आता है, जो एक भावनात्मक संबंध आता है, वो भावनात्मक संबंध स्वतः माँ से हमें मिलता है। और वो जब एक प्रोफेशन का, व्यवसाय का रूप ले लेता है तो वो सबके लिए माँ का स्वरूप हो जाता है। चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबके लिए उसी भाव से वो काम करता है। और माँ का स्वरूप मैं समझता हूं कि धरती पे सबसे बड़ा जो स्वरूप है, सबसे जो महत्वपूर्ण स्वरूप है, जो जिस किसी रूप में इंसान आ सकता है, उससे बड़ा और कोई स्वरूप नहीं हो सकता। इसलिए नर्सिंग एक बहुत ही एक क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोफेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। लेकिन किन्हीं कारणों से इसका विकास हमारे इस क्षेत्र में जो उत्तर भारत है वहां पे उतना नहीं हुआ। जब हम नर्सेस की बात करते थे, मिडवाइफ्स की बात करते थे, तो हमें सीधे दक्षिण भारत के लोग नजर आते थे किसी भी अस्पताल में, कहीं भी, या यहाँ से हिंदुस्तान से जो विदेशों में भी नर्सिंग के लिए जाते थे, हमें दक्षिण भारत का ही नाम, केरला का नाम आता था कि वहीं के लोगों में नर्स। ऐसा नहीं, मातृत्व भाव तो सब में है, केवल उसे जगाने की बात है, उसे एक टूल देने की बात है, एक मैनेजमेंट टूल देने की बात है, प्रोफेशनल टूल देने की बात है कि कैसे उस भाव के साथ किसी की भी हम सेवा कर सकते हैं। और इसका नतीजा अब धीरे धीरे वो जागृति आनी चालू हो गई। जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन निरामया का शुभारंभ किया, केवल इसी उद्देश्य से किया कि हमारे यहाँ आपको मालूम है कि हाल के समय में
इतनी तेजी से मेडिकल कॉलेज बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे 65 जनपदों में मेडिकल कॉलेज या तो चल रहे हैं या चलने वाले हैं। 10 और जनपद के लिए हम लोग प्रयास करें, सारे एवरी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की संख्या तो और ज्यादा है, जैसे अगर आप लखनऊ ले तो जहां बहुत ज्यादा है, लेकिन हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हर जिले का जिला अस्पताल बहुत बड़ा बन रहा है। आज हमारा जो सीएचसी हुआ करता था, सीएचसी का रूप व्यापक हो रहा है। आज गांव-गांव में जो हमारा आज आयुष्मान भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि सबको स्वास्थ्य, सर्व सुलभ स्वास्थ्य, सबको स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए, तो वेलनेस सेंटर हमारे गांव-गांव में, शहर के कोने-कोने में, सब जगह ये इसका शुभारंभ हो रहा है। और ये सब जो हमारे जो स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ रही हैं, वो स्वास्थ्य की सेवाएं केवल मेडिकल प्रोफेशन की बात करें तो केवल डॉक्टर से नहीं, बल्कि डॉक्टर से ज्यादा महत्व उसका है जो उसका डॉक्टर के दिए हुए विशेषज्ञ ज्ञान का उसका केयर कर सके, समय से उसको दवा मिले, समय से उसका जो भी आवश्यक सही उसके पौष्टिक आहार मिले, समय से उसका जो व्यवहार हो, कार्य हो, सब कुछ समय से हो। और वो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी नर्सेस के ऊपर होती है। जब हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम लेते हैं तो स्वतः मन में कितना सुंदर सा भाव आ जाता है, कितना बड़ा सतह का भाव आता है। ये नर्सिंग प्रोफेशन का जो है ये महत्व है, जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता। आप मिलिट्री में भी नर्सिंग सर्विसेज, आज इतनी बड़ी मिलिट्री में नर्सिंग सर्विसेज है, लेकिन उसको फीड करने के लिए नर्सेस की कमी। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो देता है 3 नर्सेस पर 1000 पॉपुलेशन। क्या आपको मालूम, हमारे उत्तर प्रदेश में केवल 0.6 नर्सेस पर 1000 पॉपुलेशन हमारे पास। हमारे अन्य राज्यों में से कहीं ज्यादा। ऐसा नहीं हम देश में सबसे नीचे तो नहीं है, लेकिन हम नीचे से ही काउंट होते हैं। इसको तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। बहुत सारे नर्सिंग स्कूल्स हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, जब इसकी आवश्यकता देखेगी कि बहुत सारे तेजी से मेडिकल प्रोफेशन बढ़ रहा है, तेजी से मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल सुपर स्पेशलिटी और मेडिकल फैसिलिटीज हमारी बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारे तमाम सारे नर्सिंग स्कूल खुल गए। लेकिन नर्सिंग स्कूलों में उनका अध्ययन, अध्यापन की क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जो आवश्यकता होनी चाहिए जब उससे नर्सेज निकले, जिस क्वालिटी के निकले, जो अपेक्षा थी वो नहीं हो रहा है। मिशन निरामया ने एक लक्ष्य लिया, और वो लक्ष्य लिया कि पहला, सबसे पहले तो हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में आने वाले जो बच्चे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ही सही बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, फिर सही किस्म का उनका शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए, उनके वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो नर्सिंग कर सकते हैं। तो नर्सिंग एक स्किल भी है, और साथ साथ आपका मेंटल एंड साइकोलॉजिकल आपके अपब्रिंगिंग भी। तो उसको कैसे कर सके, वो सारी व्यवस्था आपके स्कूल में होनी चाहिए, और उनका सही एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। नहीं तो पता चला नर्सिंग की डिग्री तो आपको मिल गई, लेकिन जब आपके सामने कोई पेशेंट है, आप घबरा करके करें क्या? और वहां तो कोई नहीं, वहां तो न डॉक्टर न कोई है, बल्कि आप ही उसके लिए सारे भगवान का स्वरूप अगर कोई है तो वहां पर नर्स ही सामने। तो उनके अंदर उस प्रकार का कॉन्फिडेंस लाना, उस प्रकार की स्किल बिल्ड करने के लिए वो सही किस्म का एग्जामिनेशन हो, और वही नहीं बल्कि उनके लिए सही अपॉर्चुनिटीज भी मिले नर्सिंग के लिए। उनको आगे अपॉर्चुनिटीज उन्हें हॉस्पिटल्स में ऐसा न हो कि मतलब उनको अगर सही, जो अल्टीमेटली वो एक उनका रोजी रोटी का भी जो एक जरिया होता है, तो उन्हें सही उनका वेतन मिले, सही उनका सब सम्मान मिले। ये सारे एस्पेक्ट को हमारे मिशन निरामया में एड्रेस किया गया, और इसीलिए एक मेंटर इंस्टीट्यूट का भी कॉन्सेप्ट रखा गया कि ऐसा इंस्टीट्यूट जैसे समर्पण इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट जिस स्तर पे है, क्या वो दूसरे इंस्टीट्यूट को पुल कर सकता है? क्योंकि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासी, उस मंत्र के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उस मंत्र के साथ हमारा सबका विकास होना है। और विकास तभी संभव है कि जो कमजोर है उसको, जो सबल है वो निर्बल को ऊपर उठाए, दोनों साथ मिलकर के आगे बढ़े। और इस प्रकार का प्रयास आज उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से हो रहा है, सब क्षेत्र में हो रहा है। जैसा कि भी दुबे जी ने बताया, आप एक अच्छे, आप सबसे ऊपर हैं, सबसे अग्रणी हैं, लेकिन सभी जगह इस प्रकार के हमारा एक टीम वर्क होकर के उत्तर प्रदेश में काम चल रहा और बहुत तेजी से विकास हो रहा है। पहले तो हम केवल मिडवाइफ बना करके प्रसन्न हो जाते थे, आज बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं, और अब मास्टर्स
मास्टरिंग इन नर्सिंग, ताकि हमको फैकल्टी भी तैयार करना है, आने वाली जनरेशन बनानी है, उसके लिए भी प्रयास हो रहा है और उसके लिए भी तमाम सारी चीज मैनेज हो रही है। और ऐसे हालत में जब ये पूरा का पूरा सिस्टम व्यवस्था हमारा एक आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में हमारी न केवल हम अपनी नर्सिंग की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, बल्कि हम नर्सेज की आपूर्ति बाहर को भी करेंगे। हम अपने देश के अन्य राज्यों में जहां पे शॉर्टेज है, वहां भी हम अपनी नर्सेज को भेजेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए भेजेंगे। जहां विदेशों में आवश्यकता होगी हम वहां भी भेजेंगे, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन तो ये स्थितिजन्य नहीं है, ये भौगोलिक स्थिति के अनुसार, ये तो सभी ह्यूमन रिक्वायरमेंट है। आज जब हमारी जो पूरी की पूरी हमारी जो लाइफ साइकिल बढ़ रही है, हम लोग की जो आज जो एज, एवरेज एज हमारी बढ़ रही है, तो जो जेरेंटोलॉजी, जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए उसके नर्सिंग आवश्यकता काफी बढ़ती चली जा रही है। आज जब हमारी फैमिलीज में कोई देखने वाला नहीं, केयर करने वाले, उनको कौन केयर करे, कैसे करे, क्योंकि लाइफ तो आपकी 80 साल 90 साल 95 साल हो रही है, कौन उसका केयर करेगा। तो ये नर्सिंग की आवश्यकता तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इतना बढ़िया प्रोफेशन चलता चला जा रहा है, उसके लिए क्या करें। तो ऐसे में जब हमारा प्रदेश इस तेजी से बढ़ रहा है और हम बहुत जल्दी एक लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि कैसे हम लोग जो WHO का नॉर्म हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, ऐसे में इस प्रकार का एक कॉन्फ्रेंस जहां अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां यहां पे बैठी हुई, मुझे बताया गया कि यूएसए से लेकर के यूएसए से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी है, नीदरलैंड से भी है, सऊदी अरेबिया से भी है और तमाम सारे देशों से भी है। और अपने देश के वो नामचीन हस्तियां, कहीं के प्रिंसिपल है, कहीं के बहुत बड़े एक्सपर्ट है, वो तमाम सारे लोग इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए। तो आप जब कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं तो आपको सारे विषयों पे बड़ी गहनता के साथ विचार करने की बात है कि हम क्या करें कि जो हमारे देश की आवश्यकता है, जो हमारे प्रदेश की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की कैसे भरपाई करें। एक अच्छा विशेषज्ञ मातृभाव से, जो हमारा सेवा भाव जो है, उस भाव से पूरी तरह से सना हुआ, पूरी तरह से मजा हुआ, कैसे हम ऐसे नर्सेज को हम लोग पैदा करें। उसके लिए हमें नर्सिंग एजुकेशन के बारे में जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस कॉन्फ्रेंस को हमें हर एस्पेक्ट को, जो नर्सिंग के जितने सारे एस्पेक्ट है, सारे के सारे एस्पेक्ट को मैं समझता हूं कि आपको छूने के हद तक 3 दिन तक लगातार ये हमारे विशेषज्ञ अलग अलग विषयों पे चर्चा करेंगे। आज हमारी नर्सिंग की क्या आवश्यकता है, जो हमारी क्लिनिकल नर्सिंग है, यानी किसी भी कोई बीमार आदमी उसकी जो नर्सिंग है, तो सबसे ज्यादा तो आप उनके टच में रहते हैं। डॉक्टर तो एक बार आते हैं, देखते हैं, राउंड करते हैं, राउंड करके कुछ पैरामीटर्स आपका जो देखते हैं, नोट करते हैं, उसके हिसाब से आगे प्रेस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन उसके आगे बच्चे का क्या बिहेवियर है, उसको जो है जो पेशेंट है, उस पेशेंट का क्या बिहेवियर है, कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। और आज तो हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं। हम चीजों को, जैसे कुछ चीजें आप देखते थे आप भूल जाते थे, जब अगले दिन जब डॉक्टर आएंगे तो तब पता नहीं याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा कि फला वक्त इस बच्चे के या इस पेशेंट के ऊपर या ये हमारी जो महिला है जिसे किस काम के लिए उनके ऊपर ये तकलीफ हो रही थी, आपको जानकारी नहीं थी, आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ डॉक्टर लोगों का लिखने का भी स्टाइल ऐसा होता है कि कोई बहुत कम लोग पढ़ पाते, समझ पाते। तो ऐसे में वो रिकॉर्ड को, आज तो टेक्नोलॉजी आपके पास, छोटा सा अगर आपका जो आईपैड है, आईपैड पे आपने रिकॉर्ड कर लिया और आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। आज हमें टेक्नोलॉजी ने एक दूसरे को ऐसे कनेक्ट कर दिया है कि आप यहां लिखेंगे, डॉक्टर वहां पे पढ़ जाएंगे, समझ लेंगे, उनके पास भी पहुंच गया। और उसकी एनालिसिस भी अगर आप देखेंगे, कोई ट्रेंड निकालना चाहेंगे, वो ऑटोमेटिक सिस्टम ही अपने आप ट्रेंड निकाल देगा। तो कैसे हम लोग क्लिनिकल नर्सिंग के बारे में क्या इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन उस पूरी की पूरी क्लिनिकल टेक्नोलॉजी को, जो आपकी जो व्यवस्था है, जो आपने देख रखा है, क्योंकि उस चीज के ऊपर क्या चीज कर सकते हैं जिससे आने वाले समय मेडिकल रिसर्च का वो एक टूल बन जाए। जो नर्सिंग का जो सिस्टम, नर्सेज जो काम करेंगे, उसके आधार पर मे भी नए किस्म की दवाएं बन सकती है, नए किस्म के आपके कैसे प्रेस्क्राइब किया जाए, किस तरह से, बहुत सारे जो चीजें हैं वो आज वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ संभव है। आज जो हम स्पेशलाइज केयर कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे के बारे में पेडियाट्रिक हो, आज वो देखिए कि पेडियाट्रिक का ही कंप्लीट, हमारे यहाँ खुद नोएडा में हमारे पास पेडियाट्रिक का एक कंप्लीट इंस्टीट्यूट है, जेरेंटोलॉजी का एक अलग से इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपके जो
केजीएमयू में बना हुआ है। तो आज ये जो स्पेशलाइज केयर करने की जो बात हो रही है, स्पेशलाइज केयर, उसका जो पेडियाट्रिक करे तो बच्चे का जो हार्ट से लेकर के बच्चे के अपने जो अलग अलग अंग है वो सारे के सारी चीजों के ऊपर आज इतने स्पेशलाइजेशन हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हमारा एसडीपीजीआई में सलोनी हार्ट फाउंडेशन के माध्यम से बन रहा है। तो पेडियाट्रिक के उसके बारे में कितने सारे ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ज्यादातर केयर तो आप ही करते हैं, जो आप उसके साथ 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे आप उनके साथ गुजार रहे हैं, आपको सच्चा था ज्ञान उनके बारे में, तो क्या वहां से आपके इस ज्ञान का फायदा हो सकता है? हमारा आज जो जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, जैसे जो चीजें हो रही है, सिमुलेशन, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका प्री वर्कशॉप, आपका एक सिमुलेशन के ऊपर जो है एक वर्कशॉप किया गया। और सिमुलेशन का मतलब होता है कि रियल नहीं, समथिंग विच इज क्लोज टू द रियल। आज जो मैनक्विन के बारे में मैंने रिक्वेस्ट किया, भारत सरकार के जो संबंधित मंत्रालय, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि कैसे हम लोग मैनक्विन के कॉस्ट को गिरा सकते हैं, कैसे हम इसको आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको कम से कम कॉस्ट में बनाए जिससे सर्वसुलभ हो जाए, क्योंकि उनका कॉस्ट काफी ज्यादा है और उससे इन बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। बहुत सारे नर्सिंग इंस्टीट्यूट को मे भी वो उतना एफोर्ड नहीं कर सकते, और एफोर्ड करते तो कॉस्ट किसके ऊपर जाएगा? उन बच्चों के ऊपर जाएगा। तो उसके लिए कैसे हम इसका कॉस्ट को कम कर सकते हैं, आप क्या उसको चर्चा कर सकते हैं? बहुत सारी बातें, बिकॉज आप तो देखते हो, आप दिन रात इनके साथ काम करते हैं। तो कैसे हम लोग इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने इस चीजों को सिमुलेट कर सकते हैं, सिमुलेट करके रियल टाइम एक्सपीरियंस हम करके देख सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम उन चीजों को और ज्यादा गहराई में जाकर के समझें। क्या करें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि ये एजुकेशन, आपका एजुकेशन एक केवल टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, ये केवल टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपको ये दवा इस समय देनी है, चाहे आपको इस प्रकार से यहाँ पे ये कोई बॉडी फिजिकल आपने कोई प्रक्रिया आपको करनी है जिसके माध्यम से वो उसका ठीक हो जाएगा, नहीं, बल्कि कंप्लीट ह्यूमन बिहेवियर। क्या करें कि उसमें हमारा कंपैशन बढ़े, क्या करें कि वो उससे, क्योंकि आपने शायद वो कहानी पढ़ी होगी द डॉक्टर्स वर्ल्ड। डॉक्टर वर्ल्ड एक कहानी, बड़ी अच्छी कहानी थी, जब हम क्लास 9 में पढ़ते थे हमारे सिलेबस में, द डॉक्टर्स वर्ल्ड। डॉक्टर का वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर मेडिसिन से, और उस पेशेंट के लिए तो डॉक्टर से ज्यादा वो नर्सेज ही उसकी ज्यादा वो डॉक्टर है, क्योंकि ज्यादा वक्त तो नर्सेज ही गुजारती है उनके साथ। और आप देखें कि आप लोगों के अनुभव होंगे, मुझे अपने खुद के अनुभव है, जैसे हमारे पिताजी बीमार पड़े, मेरी माँ को बीमारी हुई और मुझे हॉस्पिटल में जो समय गुजारना पड़ा, तो कई सारी नर्सेज होती है, वो आपके साथ उनका रिश्ता जो लंबा रिश्ता बन जाता है, क्योंकि उनका इतना अच्छा बिहेवियर होता, लगता है वो तो हमारी अपनी खुद की बहन है, मेरी खुद की अपनी मैंने ताई जी, अपनी चाची जी या अपनी मौसी जी, उस टाइप पे बिहेवियर फील होने लग जाता है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिससे कहते हैं भाई इनसे भगवान बचाओ, इनको तो इनसे दूर रहो। तो कैसे आप उस प्रकार का कंपैशन, कैसे आप उस प्रकार का उसके व्यक्तित्व में वो विकास कर सकते हैं, ये भी अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। उस रिसर्च के विषय को कि ये नर्सिंग जो है आपको हर किस्म के लोगों को, कि पेशेंट का कोई न जाति होता, न धर्म होता है, न आय होती है, न कोई, उसको किसी प्रकार से डिवाइड नहीं कर सकते। पेशेंट इज ए पेशेंट एंड पेशेंट नीड्स केयर, पेशेंट नीड्स कंप्लीट केयर, तब जाकर के वो ठीक होगा, क्योंकि उसके लिए तो आप भगवान का स्वरूप है। तो उसके लिए आप क्या रिसर्च कर सकते हैं? आज जो हमारी एक जो खुद की अपनी सनातनी व्यवस्था है, जो हमारे परिवार से, हमारे संस्कार से, हमारे विरासत से मिला हुआ है। आपके पास्ट में बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारी बातें होंगी, क्या आप उन चीजों को भी आप अंगीकार कर सकते हैं? क्या पहले इस प्रकार की नर्सिंग के बारे में हमें जो व्यवस्था थी उसको ला सकते? क्या वजह है कि आयुर्वेदा सबसे ज्यादा साउथ में पनपा? क्या वजह है कि सबसे ज्यादा हमारा नर्सिंग वहीं पनपा जहां पे आयुर्वेदा सबसे ज्यादा पनप रहा था? इन दोनों का क्या संबंध है? क्या आप इसको सोच सकते हैं? ये भी एक, मैं समझता हूं, रिसर्च का विषय हो सकता है, सोचने का विषय हो सकता है। कैसे सामाजिक अवधारणाएं, कैसे सामाजिक व्यवस्थाएं एक दूसरे को रीइंफोर्स करती है, ये भी विषय हो सकता है। बहुत सारे विषय हैं जो कि मैं समझता हूं कि नर्सिंग के बारे में
क्योंकि हम इस स्टेज पे हैं जहां से हमें आगे बढ़ना है। ये हमारा जो है जो समय है, ये समय देश को आगे बढ़ाने का, देश एक विकसित देश बनने के लिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये गोल्डन पीरियड है। इस गोल्डन पीरियड में सब चीज में परिवर्तन हो रहा है, तो इस फील्ड में भी परिवर्तन की आवश्यकता है, और वो परिवर्तन ऐसा हो जो स्थायी परिवर्तन। और ऐसे में जो हमारे तमाम सारे विशेषज्ञ हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट साथ ही साथ मैं कहूंगा जो हमारे बच्चे यहाँ पे, मुझे बताया कि करीब 1200 बच्चे, अभी डॉक्टर दुबे बता रहे थे 1200 बच्चे यहाँ पे, उन बच्चों के क्या एक्सपीरियंस है, उनका इसमें इस प्रकार के जो जब डिस्कशन हो उनमें उनका अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब उनका पार्टिसिपेशन होगा तो उसे एक नए किस्म के, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं, बच्चों को देखने का तरीका अलग होता है, प्रोफेसर से उनको देखने का तरीका अलग होता है। जब ये दोनों बातें होंगी तो उसमें भी और कुछ नई नई चीजें पैदा होंगी, नई नई चीजें निकलेंगी, जो कि इस पूरे जो आज जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारे प्रदेश में मिशन निरामया के माध्यम से, उसको और सशक्त करेगा। मैं आप सारे लोगों को जो 3 दिन का कार्य आपकी कार्यशाला बनी हुई है, उस कार्यशाला के लिए आप सबको मैं बहुत बहुत अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये भी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लोग हमारे उत्तर प्रदेश में पहले बार आए, मैं दुबे जी से भी कहूंगा कि अगर संभव हो तो जरा हमारे लखनऊ के गलियों में उन्हें घुमा दें, लखनऊ के उनको दर्शन करा दें, देखें कैसे लखनऊ सज रहा है, संवर रहा है। एक नया उत्तर प्रदेश, एक विकसित उत्तर प्रदेश के लिए कैसे हमारे प्रदेश की राजधानी, अगर आप कभी पहले आए होंगे, अब आप देखेंगे बिल्कुल बदल गया है और लगातार बदलता चला जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हर क्षेत्र में जो परिवर्तन लाया है, उस परिवर्तन की झलक आपको जरूर दिखाए। लखनऊ अपने खान पान के लिए, लखनऊ अपने किस्म किस्म के व्यंजनों के लिए, लखनऊ अपने शिल्प के लिए, किस्म किस्म के टेक्सटाइल पे आपको जो ऐसे काम जो मिलेंगे, जो कि बहुत बढ़िया काम आपको मिलेगा, और जो चीज आप शायद अपने शहर में वापस जाए, देश में या विदेश में, वहां पे कई गुना दाम पे मिलेगा आपको, क्योंकि वो यही बन रहा है, यहाँ के हमारे लोग उसको पैदा कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप अपना ज्ञान तो यहाँ दे ही दे, साथ में लखनऊ की कुछ मिठास, लखनऊ की कुछ खासियत भी उसको आप अपने साथ ले जाए। मैं डॉक्टर दुबे से कहूंगा जरूर इसके बारे में इसको फैसिलिटेट करिए, जिससे जब वापस जाए तो लखनऊ और उत्तर प्रदेश उनके दिल में हो। हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आगे काम कर रहे हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश से हमने ये भी चीज लेके आया, उन्हें हमेशा याद होती रहे। मैं इन्हीं बातों के साथ आपके 3 दिन की पूरे कॉन्फ्रेंस के लिए अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।